तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आए हनुमान जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित आसन लगो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री राधा रमण लाल की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए, प्रभु को याद करते हुए सभी आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में प्रवेश करेंगे। आज पावन एकादशी का दिन है, तो मन को श्री धाम वृंदावन की ओर ले जाते हुए सभी आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में सभी प्रवेश करेंगे। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कावरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कावरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कावरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के आज छठवां दिन है, कुछ आपको समझ आ रहा है? मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कावरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कावरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कावरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कावरकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कावरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कावरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कावरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी
ही कीर्तन गा रहे हो ना ताली बजा रहे हो, अपनी धुन में मगन हो। नींद आ रही है क्या आपको, या फिर भूख लग रही है, क्या हुआ? हंसो मत, देखो आज और कल का ही समय है, कल की बात कोई नहीं कहेगा कि ताली बजाओ, ठाकुर जी का नाम गाओ, भगवान को पुकारो, फिर तो परसों से खूब आराम से सोना, 7 बजे से सो जाना, कोई रोकने वाला नहीं है। जरा हाथ पर खड़े करके सभी, प्रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, कर स्नान जीवन सफल बनाएंगे, कर स्नान ये जीवन सफल बनाएंगे, कर स्नान जीवन सफल बनाएंगे, कर स्नान ये जीवन सफल बनाएंगे, तेरे पूर्ण हो सब काम रटे जा, राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। जय हो। श्री वृंदावन धाम की महिमा न्यारी है, वृंदावन धाम की महिमा प्यारी है, श्री वृंदावन धाम की महिमा न्यारी है, श्री वृंदावन धाम की महिमा प्यारी है, महलन की सरकार श्री राधा प्यारी है, महलन की सरकार श्री राधा रानी है, महलन की सरकार श्री राधा प्यारी ओ है, महलन की सरकार श्री राधा रानी है, क्यों भटके खाना खाम रटे जा, राधे राधे। अच्छा, ऐसे ठाकुर जी मिलेंगे आपको ऐसे बैठ के? हाँ, ऐसे मिलेंगे? ऐसे में तो किसी पड़ोसी को बुलाओगे तो भी नहीं आएगा। पड़ोसी को बुलाने के लिए भी मुख से बोलना पड़ेगा, हाथ से इशारा करना पड़ेगा, तब जाके आएगा। और यहाँ किसको बुला रहे हो? बिहारी जी को। ऐसे बिहारी जी मिल जाएंगे? मिल जाएंगे? हमें तो नहीं लगता कि मिल जाएंगे। तो कैसे मिलेंगे? बुलाना तो पड़ेगा ना, मुख से कहना पड़ेगा, हाथों से इशारा करना पड़ेगा, तब जाके बिहारी जी कृपा करेंगे। तो कहिए ना, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी, पीछे वाले भी हमारे जितने दादाजी भैया जी लोग बैठे हैं। अच्छा, आपको नहीं बुलाना, बिहारी जी को बुलाना है ना, तो कहिए ना, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। जय हो। कांची बिहारी लाल की।
होते न दर्शन बांके बिहारी को, एक टक होत न दर्शन बांके बिहारी को, एक टक होते न दर्शन बांके बिहारी को, एक टक होत न दर्शन बांके बिहारी को। तू जप ले गाठो याम जति जा, राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम तीजा, राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। कैसे मिलेंगे बिहारी जी? राधा रानी का नाम गाने पर दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी सीधे सीधे हाथ करके, मैया ऐसे ना है तुम्हें दो हाथ ना दिए भगवान ने, दिए है ना? अच्छा देखो, भगवान ने जिनको दो हाथ दिए हो ना तो दोनों हाथ ऊपर खड़े करके कहिए, और जिनको दिए ही ना है तो भैया वो कहाँ खड़े कर लेंगे? हाँ, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके जय राधे राधे, 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 राधे राधे, राधे राधे, जय 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 जय श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पतरु पीतांबरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज षष्ठम दिवस की परम पावन परम मंगलमय कथा में सभी बड़े भाव से प्रवेश करेंगे। कल हम आप सभी ने भगवान की बाल लीलाओं को श्रवण किया, ठाकुर जी कैसे बाल लीलाएं करते और सभी ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करते। कल सभी ने ठाकुर जी की बाल लीलाओं को सुना। श्री गिरिराज महाराज की पावन कथा को कल हम आप सभी ने श्रवण किया। गिरिराज महाराज की अनंत महिमा है। हमारे ब्रजमंडल में कहावत है, श्री गिरिवर सबते बड़ो याते बड़ो न कोई, और जो या की पूजा करे बापे छोरे ही छोरा हुए। ये ब्रज की कहावत है। जो गिरिराज देवता हैं वो ब्रज मंडल के प्रत्यक्ष देवता हैं गिरिराज जी। तो गिरिराज महाराज का समस्त ब्रजवासियों ने पूजन किया। इंद्र ने क्रोधित होकर 7 दिन मूसलाधार बारिश की प्रलयकारी वर्षांत की। आज जब इंद्र ने भगवान गिरिराज जी के पूजन की बात सुनकर क्रोधित होकर ब्रजमंडल पर वर्षांत की, तो महाराज मूसलाधार यहाँ पर बारिश हुई। तब ठाकुर जी ने अपनी एक उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण किया और महाराज गिरिराज पर्वत को धारण किया। समस्त ब्रजवासियों की ठाकुर जी ने रक्षा की। देखो, इंद्र ने यहाँ पर भगवान की परीक्षा ली।
लेकिन एक बात कहें, कभी भी हमें भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, भगवान की तो प्रतीक्षा करनी चाहिए। आज हम आप भी क्या करते हैं, भगवान की परीक्षा लेते हैं। मंदिर में जाएंगे और मंदिर में जाके भगवान से क्या कहेंगे, प्रभु आप यदि सच में हो, आप हमारा ये काम कर दो, हम 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। मतलब हमें भगवान पर विश्वास नहीं है कि है, हम प्रसाद का उनको लोभ दिखाते हैं, लालच दिखाते हैं कि हम इतना प्रसाद चढ़ाएंगे, आप हमारा ये काम कर दो। तो महाराज भगवान की ना कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, भगवान की तो प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा करोगे तो एक दिन ऐसा होगा कि ठाकुर जी कृपा करेंगे, और परीक्षा लोगे तो परीक्षा में कभी भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए भगवान की ना कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। आजकल हम बात बात पर भगवान की परीक्षा लेते हैं, प्रभु की कभी परीक्षा ना लो। आज का जो समय चल रहा है, ये तो केवल मात्र भगवान के आश्रित रहने का समय चल रहा है। आज का वो समय नहीं है कि बुढ़ापे के भरोसे रहकर भगवान का भजन करो। अभी 2-3 दिन पहले एक बड़ी अजीब घटना घटित हुई है। जो जगन्नाथ भगवान का मंदिर जो उड़ीसा में जगन्नाथ महाप्रभु विराजित हैं, तो भी 1-2-3 दिन पहले ही जगन्नाथ महाप्रभु की जो ध्वजा थी, जो शिखर की जो ध्वजा थी, उसको एक चील ने ले ली। चील उस ध्वजा को लेकर उड़ गया और मंदिर के घेर घेर ही घूमता रहा। ये जो घटना घटित हुई है ना, ये शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि जगन्नाथ महाप्रभु का मंदिर ही एक कलयुग में ऐसा प्रत्यक्ष मंदिर है कि जब प्रलय का समय आएगा तो जगन्नाथ महाप्रभु का मंदिर जल में समाहित हो जाएगा, कुछ बिगड़ेगा नहीं उसका। याद हो 2020 में जगन्नाथ महाप्रभु की ध्वजा में आग लगी थी किसी बिजली के कड़कने के कारण, और जब उस ध्वजा में आग लगी थी उसके तुरंत बाद कोरोना जैसी महामारी आपदा हम सबके बीच में आई। और अब बड़े सावधान हो जाओ महाराज कि जब जगन्नाथ भगवान के मंदिर के उस ध्वजा को चील ने ले लिया, तो इसका संकेत यही है कि अब कुछ ना कुछ आपदा दोबारा आने वाली है, कुछ ना कुछ संकट दोबारा आने वाला है। इसलिए सावधान होने के लिए क्यों कह रहे हैं कि जितना समय है भगवान के भजन में लग जाओ। एक भगवान का नाम ही ऐसा है जो हमें बड़े से बड़े संकट से बचा सकता है, बड़े से बड़े तकलीफ से बचा सकता है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है जो हमें बचा सके। क्योंकि भगवान संकेत करते हैं जब कुछ होने वाला होता है, प्रकट नहीं होते, संकेत कर देते हैं कि समझ जाओ। उसी प्रकार भगवान का दोबारा इस संकेत ही हुआ है हमारे लिए। इस समय बहुत कम है, अब लग जाओ भगवान के भजन में। तो इसीलिए कहते हैं ना, भगवान की कभी परीक्षा ना लो, भगवान की तो प्रतीक्षा करो कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे, करुणा करेंगे। इतना सुंदर सौभाग्य मिला है आप सभी को भगवान की कथा को सुनने का, श्रवण करने का। ये सुंदर अवसर इसीलिए तो मिला है कि हम अभी तक जो सोए हुए थे माया की नींद में, उससे जागृत होकर भगवान के भजन में लग जाओ, प्रभु के कीर्तन में लग जाओ। क्योंकि जो प्रभु के नाम में लग गया, भगवान के कीर्तन में लग गया, उसने जीवन सफल कर लिया। और जो बस संसार में फंसा रहा तो एक दिन ऐसे ही संसार में उसको डूब जाना है महाराज। आज केवल संसार में जो समय मिला है ना, उसी को आखिरी समय जान कर जियो कि जो समय है वही हमारे पास में है। और कहते हैं ना, भक्ति करने में हमारी माताओं की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। कहीं भी हो, धर्म का कोई भी काम हो तो धर्म के कार्य में माताओं की भूमिका सर्वाधिक होती है। क्योंकि जितनी भी माताएं होती है ना, तो माताओं को धर्म पत्नी कहा जाता है। अच्छा, जानते हो धर्म पत्नी क्यों कहा जाता है?
धर्म पत्नी उन्हीं माताओं के लिए कहा जाता है जो अपने पति के पतन के मार्ग को रोककर धर्म के मार्ग पर ले आए, वही धर्म पत्नी कहलाती है। सब स्त्रियों के लिए धर्म पत्नी नहीं कहा है, कुछ माताओं के लिए कहा है जो खुद भी धर्म के मार्ग पर चलें, अपने बच्चों को भी धर्म के मार्ग पर चलाएं, अपने परिवार को भी धर्म के मार्ग पर चलाएं, उन्हीं माताओं के लिए धर्म पत्नी कहा गया है। आप जानते हैं एक पुरुष पैसा कमा के ईंट पत्थर जोड़ के मकान बना सकता है, खूब पैसा रुपया ईंट पत्थर जोड़ जोड़ के एक पुरुष मकान बना सकता है, लेकिन उस मकान को घर बनाने में भूमिका पूरी माताओं की रहती है। माताएं चाहें उस घर को मंदिर बना दें और माताएं चाहें तो उस घर को नरक भी बना दें, दोनों हाथ उनके हाथ में दोनों चीज रहती है। अब कई बार हम लोगों के पास लोग आते हैं, कहते हैं खूब हम मेहनत करते हैं, खूब पैसा रुपया कमाते हैं, लेकिन हमारे घर में पैसा नहीं रुकता, हम करें तो क्या करें। आपसे एक बात कहें, घर में धन को रोक कर रखने में भी माताओं की भूमिका है और धन को उजाड़ देने में भी माताओं की भूमिका है। दोनों में माताओं की भूमिका है, क्योंकि इनको ही पहले माना जाता है। और दूसरी बात हम कहें, आप कहोगे माताओं के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि हम जिस धराधाम पर बैठे हैं ना, जिस पृथ्वी पर हम बैठे हैं ना, वो भी पृथ्वी मैया है, वो भी माता ही है। आप और देशों में जाओगे ना तो किसी देश में कहा जाता है कि चीन माता की जय या पाकिस्तान माता की जय, कहा जाता है कि अमेरिका माता की जय, कभी नहीं कहा जाता। एक हमारी भारत भूमि ही ऐसी है कि मंदिर में भी या कहीं पर भी जयकारा लगेगा तो एक जयकारा अवश्य ही लगेगा कि भारत माता की जय, क्योंकि हम बैठे ही माता की गोदी में हैं, मैया की गोदी में बैठे हैं। इसलिए इस धराधाम पर माताओं की भूमिका ज्यादा है। इस पृथ्वी पर तो ऐसी ऐसी माताओं ने जन्म लिया है कि जिनकी गोद में राम भगवान ने अवतार ले लिया, जिनकी गोद में कृष्ण भगवान ने अवतार ले लिया। तो माताओं की भूमिका हर जगह ही ज्यादा होती है। अब कहीं दूर मत जाओ, अभी जो पहलगांव में हमला हुआ था ना, जिसमें 27 हिंदू लोग मारे गए थे, अब उस 27 हिंदू लोगों की बदला लेने में भी यदि किसी की भूमिका रही है ना, तो शायद आपको पता नहीं होगा, जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया ना, उसमें भी इस भारत की 2 बेटियों की ही भूमिका है। 2 बेटियों ने ही इस भारत के नाम को रोशन कर दिया, केवल मात्र 2 बेटियों ने। इसलिए कहते हैं ना, बेटी कभी बेटे से कम नहीं होती। जितना एक बेटा नहीं कर पाता उतना एक बेटी कर देती है, तो उसमें भी केवल 2 बेटियों की भूमिका है। आज 2 बेटियों के भय के कारण पाकिस्तान छिपा डोल रहा है, डरता डोल रहा है, 2 बेटियों के कारण। तुम देवियों की भूमिका हर जगह है। हम चर्चा आपसे कर रहे थे कि माताएं कैसे घर को मंदिर बना देती हैं। कुछ चीजें हम आपके लिए बताएं जो चाहती हैं कि हमारे घर में बिल्कुल शांति रहे, खूब रुपया पैसा हमारे घर में रुके। तो कुछ चीजें आपके लिए ध्यान देना है। इधर देखो मैया, उधर नहीं देखना, उधर कुछ नहीं, इधर सब है, इधर देखो सब। पहला काम माताएं जो अपने जीवन में धारण करें, कहते हैं जिस घर की नारी बिना स्नान किए रसोई घर में जाती हो, जिस घर की स्त्री बिना स्नान किए रसोई घर में चली जाती हो, ध्यान देना, वहां कभी भी लक्ष्मी निवास नहीं करती, कभी रुपया पैसा नहीं रुकेगा उस घर में जिस घर की स्त्री बिना स्नान किए रसोई में जाती हो। क्योंकि जो रसोई होती है वहां पर अन्नपूर्णा मैया का निवास होता है। तो स्नान करने के बाद ही हमें रसोई घर में जाना चाहिए। और दूसरी चीज आजकल देखने को मिलता है, लोग चप्पल पहनकर ही रसोई में चले जाते हैं और कहेंगे ये तो रसोई की चप्पल अलग है, घर की चप्पल अलग है। अब भैया उसको तुम चप्पल को अलग तुम घर का बना लो, बाहर का बना लो, चप्पल तो चप्पल ही रहेगी ना, बदल थोड़ी ना जाएगी, वो ही रहेगी।
तो कभी भी ना ही चप्पल पहन के रसोई घर में जाना चाहिए, ना ही बिना स्नान किए रसोई घर में जाना चाहिए। जो बिना स्नान किए चप्पल पहनकर रसोई घर में जो माताएं जाती हैं, आप कमा कमा के चले जाओगे संसार छोड़कर, धन आएगा तो पर रुकेगा नहीं। उस घर में कभी रुपया पैसा रुकने वाला नहीं है, पहली बात ध्यान दीजिए। और दूसरी चीज, जिस घर की नारी, कभी कभी कभार होता है ना कि भैया अब ज्यादा रात्रि हो गई, अब बर्तन बहुत सारे हो गए, सुबह धो लेंगे, इनको रखे रहने तो ऐसे। तो जिस घर की नारी रात्रि के झूठे बर्तन जिसके घर में रखे रहते हैं, उस घर में कभी लक्ष्मी मैया नहीं आती। जिस घर में झूठन पड़ी हो, उस घर में कभी भी लक्ष्मी मैया निवास नहीं करती। इसलिए समय कितना भी हो जाए, हमारे घर की रसोई हमेशा पवित्र होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए। कई बार घरों में देखने को मिलता है कि झूठा बर्तन यहाँ पड़ा, एक यहाँ पड़ा, एक यहाँ पड़ा। इससे कभी घर में लक्ष्मी नहीं रुकती। और दूसरी बात आप जानते हैं, किसी भी व्यक्ति के घर के संस्कारों का आपको पता करना हो तो आप कैसे पता करोगे? कैसे पता करोगे? आप किसी के घर में जा रहे हो, अब उस घर के आपको संस्कार पता करना है कि इस घर के बच्चों में संस्कार कैसे हैं, तो कैसे पता करोगे? रहन सहन देखकर कि वो कैसे रहते हैं, या खान पियन देखकर, या पैसा रुपया देखकर, या खूब घर अटारी देखकर पता करोगे किसके संस्कार कैसे हैं? कैसे करोगे? इन सब चीजों से किसी भी घर के संस्कार पता नहीं चलते। यदि किसी घर में रहते बेटा बेटी बच्चों के आपको संस्कार देखना है कि इस घर में संस्कार कैसे हैं, तो वो केवल मात्र घर की रसोई से पता चलते हैं। यदि घर की रसोई स्वच्छ पड़ी है तो समझ जाओ कि इस घर के बच्चों में बहुत अच्छे संस्कार हैं। यदि घर की रसोई गंदी पड़ी हुई है, झूठे बर्तन पड़े हैं, इधर उधर अस्त व्यस्त सामान पड़ा है, तो समझ जाना कि चमक ऊपर की ही है, अंदर की चमक नहीं है। तो इन चीजों से ना घर का पता चलता है कि हमारे घर में बच्चों में संस्कार कैसे है। तो इन चीजें यदि हमारे घर में है तो इससे कभी भी घर में लक्ष्मी निवास नहीं करेगी, दरिद्रता ही घर में आएगी। और तीसरी चीज ध्यान से सुनिए, तीसरी चीज कहते हैं, जो घर की नारी सायंकाल की वेला में घर की दहलीज पर बैठती हो और घर की दहलीज पर बैठकर इधर उधर की बुराई करती हो, तो ऐसे घर में भी कभी लक्ष्मी मैया निवास नहीं करती। ऐसे घर में भी दरिद्रता ही आएगी, लक्ष्मी रुकने वाली नहीं है। क्योंकि जो शाम का समय होता है ना, कभी कभी गांव में कहते हैं ना कि भगवान के घर आने का समय है, तो शाम के समय में लक्ष्मी मैया का घर आने का समय होता है। और उसी समय यदि घर की दहलीज पर बैठकर इधर उधर की हम बुराई कर रहे हों, तो उस घर में लक्ष्मी मैया आती नहीं है, बाहर से लौट जाती है। तो इसका बड़ा हमें ध्यान देना चाहिए। वैसे सच कहें तो बुराई तो किसी की ही नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। क्या मिल जाता है किसी की बुराई करने से? एक चीज आपको शायद पता ना हो, आपको बता दें, लोग बहुत डरते हैं, कहते हैं भैया हमारी बुराई हो रही है। यदि आपकी बुराई होती है ना तो उससे आप डरो मत। कहते हैं ना, बात उसकी होती है जिसमें कोई बात होती है। आज 4 लोग किसी की बुराई कर रहे हैं तो उसमें कोई बात है, तभी तो लोग उसकी बुराई कर रहे हैं। और जो हमारी बुराई करता है वो हमारे अवगुणों का हरण कर लेता है। जो हमारी बुराई कर रहा है तो मानो हमारे अंदर कोई अवगुण है, कोई कमी है, कोई अपराध हमने किए हैं, तो उन पापों का हरण कर लेते हैं हमारे बुराई करने वाले लोग। तो किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। और 5वीं बात ध्यान दीजिएगा, जिस घर की नारी रजस्वला धर्म की अवस्था में, अशुद्ध अवस्था में यदि रसोई घर में जाती है तो उस घर में भी कभी लक्ष्मी निवास नहीं करती। जब अशुद्ध अवस्था हो उस समय 4-5 दिन का तो परहेज रखना चाहिए। उस समय रसोई में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रसोई में अन्नपूर्णा मैया रहती हैं, तो वहां पर कभी लक्ष्मी निवास नहीं करती। तो इन नियमों को जो नारी अपने जीवन में उतार ले तो वही नारी अपने घर को स्वर्ग बना दे, अपने घर को मंदिर बना दे।
और जो नारी इन नियमों को अपने घर से त्याग दे तो वही नारी बसे बसाए घर को भी नरक बना दे, बसे बसाए घर को भी उजाड़ दे। क्योंकि घर को बसाने में भी एक स्त्री का हाथ होता है और घर को बर्बाद कर देने में भी एक स्त्री का ही हाथ होता है। तो ये सारी चीजें महाराज हमारे जीवन में होनी चाहिए, इनसे ही हमारे घर में छोटी छोटी चीजों में बदलाव होता है। तो महाराज यहाँ पर नारी की भूमिका धर्म के मार्ग में ज्यादा होती है, माताओं की भूमिका धर्म के कार्य में ज्यादा होती है, क्योंकि माताओं को भक्ति स्वरूपा कहा गया है, प्रेममयी ममतामयी कहा गया है। तो भक्ति के मार्ग में, धर्म के मार्ग में या पूजा पाठ के मार्ग में माताओं की भूमिका अत्यधिक होती है, ज्यादा होती है। तो हमें बड़े ध्यान से, बड़े सावधानी से घर परिवार को चलाना चाहिए, क्योंकि पता थोड़ी ना है कि अगले पल कैसे क्या हो जाए। तो सब माताओं के हाथ में। और यहाँ पर कहीं और मत जाओ, उदाहरण आप देख ही रहे हैं, हमारे भैया जी लोगों की संख्या कितनी और माताओं की संख्या कितनी। यहाँ से पता लग ही रहा है कि भक्ति माताओं में ही ज्यादा होती है, धर्म के मार्ग पर माता ही आगे बढ़ती हैं ज्यादा। आज कहते हैं ना, एक सप्ताह में 7 बार होते हैं और कई घरों में माताओं को ऐसे देखने को मिलता है ना, 7 बार में 3-3, 4-4 बार का वो व्रत ही करती रहती है। एक बात कहें, जितना त्याग एक नारी करती है ना अपने परिवार के लिए, इतना त्याग संसार में कोई नहीं कर सकता। एक स्त्री होती है, किसी मंदिर में जाएगी ना, तो मंदिर में जाके भगवान के सामने कोई भी व्रत करेगी, कोई भी पूजा पाठ करेगी, अपने लिए कुछ नहीं मांगेगी, बच्चों के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए। इतने तप, नियम, संयम सब करती हैं भगवान से अपने घर परिवार को स्वस्थ रखने के लिए, मांगने के लिए यही मांगने को जाती हैं, कभी खुद के लिए कुछ नहीं मांगती। बड़ा त्याग होता है। सोमवार का व्रत करेंगी, गुरुवार का व्रत करेंगी, शुक्रवार का व्रत करेंगी, इतने व्रत करती हैं किसके लिए? घर के लिए, परिवार के लिए। यदि किसी पुरुषों से कह दो भैया तुम ज्यादा नहीं करते तो बस मंगलवार या शनिवार का व्रत कर लिया करो, सोई कह देंगे हमें नहीं करना व्रत, हम तो ऐसे बढ़िया हैं। तो जितना प्रेम भक्ति एक नारी के अंदर होती है ना, वो पुरुषों के अंदर नहीं होती। ये सत्यता है, आप कहीं भी देख लीजिए, क्योंकि उनको त्याग की मूर्ति कहा गया है। तो बड़ा प्रेम सब उनके ही अंदर होता है। तो महाराज यहाँ पर ठाकुर जी ने 7 दिन गिरिराज पर्वत को उठाया और 7 दिन बाद जब मेघमालाएं लौट कर गईं, इंद्र वहां पर आए, देखा बरसात हो रही है चारों तरफ, बरसात का सारा जल भी गायब हो गया। 7 दिन बाद फिर भगवान के पास आकर इंद्र ने क्षमा मांगी, भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। फिर महाराज यहाँ पर कार्तिक का महीना आया और कार्तिक के महीने में सारी गोपिकाएं यमुना में स्नान करने के लिए जाती और यमुना में स्नान करके माता कात्यायनी की पूजा करने के लिए जाती और माता कात्यायनी से वरदान मांगती, कात्यायनी महामाये महायोगिंधीश्वरी नंद गोप सुतम देवम पति में कुर्ते नमः। माता कात्यायनी से कहते हैं, माँ हमें नंद के कुमार पति रूप में प्राप्त हो। लेकिन जब स्नान करती तो निर्वस्त्र होकर स्नान करती, तो भगवान ने चीरहरण लीला की। अब चीरहरण लीला के स्वरूप में भगवान ने गोपियों के चीर नहीं चुराए। लोग कहते हैं कैसे भगवान हैं जिनने गोपियों के चीर चुराए, गोपियों के वस्त्र चुराए। तो आपको पहले ही बता दूं, भगवान ने गोपियों के वस्त्र नहीं चुराए। तो फिर चीरहरण लीला कैसे हुई? जो आत्मा और परमात्मा के बीच में जो माया रूपी पर्दा डला रहता है, भगवान ने चीर के रूप में उस पर्दे को हटा दिया। भगवान ने वस्त्र नहीं चुराए। जब माया का पर्दा हटा तभी तो आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। आज के लोग बड़े बुद्धिमान लोग कहते हैं कि अरे भगवान कैसे थे, कन्हैया कैसे थे जिन्होंने गोपियों के चीर चुराए। जिस समय ठाकुर जी ने चीर हरण लीला की थी ना, उस समय ठाकुर जी की आयु कितनी थी?
उस समय कन्हैया की आयु 7 वर्ष की थी, ज्यादा आयु नहीं थी, 7 वर्ष की आयु थी। अब एक बात बताओ, इसी चीज से उन लोगों की मानसिकता का पता चलता है कि 7 वर्ष का चीर चुराने वाला कन्हैया याद है, 7 वर्ष का चीर चुराने वाला कन्हैया याद है, लेकिन 16 वर्ष का चीर बढ़ाने वाला कन्हैया किसी को याद नहीं है। जिस सभा में द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, उस समय 16 वर्ष के कन्हैया ने वहां जाकर चीर बढ़ाया था, वस्त्र बढ़ाया था। उसको कोई याद नहीं करता कि ठाकुर जी ने बीच सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र होने से बचाया था। तो 16 वर्ष का कन्हैया किसी को याद नहीं है, 7 वर्ष का कन्हैया सबको याद है। इसी चीज से पता चलता है ना कि लोगों की मानसिकता कितनी बदल चुकी है, सोच कितनी गिर चुकी है उनकी, कि अपने भगवान में भी उनको भेद नजर आ जाता है। ठाकुर जी की जितनी भी लीलाएं होती है ना, कोई भी लीला में किसी बिना कारण के कोई लीला नहीं होती। तो ठाकुर जी ने यहाँ चीर हरण लीला की। चीर हरण लीला के बाद शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, और शरद पूर्णिमा की रात्रि में बंसी बट पर भगवान ने बंसी वादन किया। और जब बंसी वादन किया तो जिन जिन गोपियों के कानों में भगवान की बंसी की धुन पड़ी, वो सारी गोपिकाएं बंसी की धुन को सुनकर वहां पर बंसी बट पर पहुंची। पहले ठाकुर जी ने सबका स्वागत किया, और स्वागत करने के बाद फिर गोपियों से पूछने लगे, यहाँ क्यों आई हो, परीक्षा ली। जब परीक्षा ली, फिर भी ठाकुर जी को लगा कि गोपियां मानेंगी नहीं, इनकी मनोरथ को पूर्ण करना पड़ेगा। तो भगवान ने रास किया, और जब भगवान ने रास किया यहाँ पर, तो महाराज समस्त गोपियों के संग में जब प्रभु ने महारास किया, और जब ठाकुर जी गोपियों को छोड़कर चले गए, तो गोपी गीत का गायन किया गोपियों ने। फिर भगवान सबके बीच में प्रकट हुए, और जब प्रभु समस्त गोपियों के बीच में प्रकट हुए, फिर पुनः से वहां पर बड़ा सुंदर महारास हुआ। 6 महीने तक महारास चला। फिर धीरे धीरे भगवान की आयु 11 वर्ष की हो गई। आज कंस ने मथुरा में धनुष यज्ञ रखा, और धनुष यज्ञ में अक्रूर जी को भेजा कृष्ण और बलराम को लेने के लिए, और कृष्ण और बलराम को लेकर अक्रूर मथुरा पहुंचे। मथुरा में जाकर सबसे पहले ठाकुर जी ने एक कुबलिया पीड़क नामक हाथी का उद्धार किया, कुब्जा का उद्धार किया। फिर कंस का भगवान ने वध किया। 12 बार भगवान रण छोड़कर भाग गए, और समुद्र के बीचों बीच भगवान ने सोने की द्वारिकापुरी का निर्माण कर लिया। जब प्रभु ने सोने की द्वारिकापुरी का निर्माण किया, और यहाँ पर महाराज कुंडलपुर के राजा भीष्मक जी महाराज, जिनके बड़े पुत्र का नाम रुक्मी और कन्या का नाम रुक्मणी मन ही मन ठाकुर जी को पति मान बैठी थी। और रुक्मी चाहता कि रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ में हो, स्वयंवर रखा। पर माता रुक्मणी ने ब्राह्मण देवता के द्वारा पत्रिका भिजवा दी प्रभु के लिए। और जब पत्रिका भिजवाई, तो पत्रिका को पढ़ के ही ब्राह्मण देवता के साथ ही ठाकुर जी कुंडलपुर आ गए। और जब माता रुक्मणी को यहाँ पर पता चला कि ठाकुर जी आ गए हैं, तो आज यहाँ माता रुक्मणी का बड़ा ही सुंदर श्रृंगार हो रहा है। और बस कुछ ही समय में हम सबके बीच भी ठाकुर जी पधारने वाले हैं। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ठाकुर जी की वरमाला होगी, उसके बाद फिर हम सभी को भगवान का कन्यादान पूजन करने का सुंदर सौभाग्य मिलेगा। और देखो भगवान के विवाह के बाद भी आज हम आप सभी को भगवान शंकर का शिव तांडव का सुंदर दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। भगवान की विवाह के बाद कथा के विश्राम में भगवान शंकर का भूत भावन भोलेनाथ का शिव तांडव का झांकी के द्वारा बड़ा सुंदर शिव तांडव का दर्शन करने का हम आप सभी को सौभाग्य मिलेगा। तो पहले माता रुक्मणी ठाकुर जी को जयमाला पहनाएंगी, फिर ठाकुर जी माता रुक्मणी को जयमाला पहनाएंगे। पहले माता रुक्मणी जी ठाकुर जी को जयमाला पहनाएंगी। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की। अब हमारे ठाकुर जी माता रुक्मणी को जयमाला पहनाएंगे और सभी लोग जोरदार तालियां बजाते हुए बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। सभी जोरदार तालियां बजाएं। बोलिए रुक्मणी हर भगवान की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो। हमारी समिति के जो मुखिया जी हैं और जो भी हैं आप मंच पर आ सकते हैं। जितने भी भक्त वृंद हैं, जितने भी हमारे समिति से यहाँ भैया जन उपस्थित हैं वो मंच पर आ जाएं। हाँ मुखिया जी हमारे यज्ञ समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं कृपया आप कहीं भी होंगे आप मंच के करीब आने का कष्ट करेंगे। यज्ञ समिति के सभी पदाधिकारी एवं हमारे सम्मानित सदस्यगण हमारे जितने भी समिति के सदस्य हमारी आवाज सुन रहे हैं कृपया आप शीघ्र मंच पर आएंगे, समय नहीं लगाएंगे। सभी से निवेदन है बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए सर्वप्रथम भगवान का और मां रुक्मिणी जी का हमारी समिति के द्वारा कन्यादान हमारे मुखिया जी मिलकर के सभी करेंगे जो भी उपस्थित होंगे। आज सभी को भगवान का कन्यादान करने का पूजन करने का सौभाग्य मिलेगा। पहले हमारे समिति के द्वारा भगवान का पूजन कन्यादान होगा, उसके बाद जो भी दादाजी भैया जी लोग जो भी माताएं बहनें भगवान का पूजन कन्यादान करना चाहें तो वो एक एक करके सभी माताएं बहनें मंच पर आकर भगवान का पूजन कर सकते हैं, भगवान का कन्यादान कर सकते हैं। जिनका भी भाव हो भगवान का कन्यादान पूजन करने का तो सभी मंच पर आके भगवान का पूजन और कन्यादान कर सकते हैं, जिनका भी भाव हो। तो सबसे पहले हमारी समिति के द्वारा बड़ा ही सुंदर भगवान का पूजन और कन्यादान होगा।
हमारी आज समिति के द्वारा बड़ा ही सुंदर ठाकुर जी का कन्यादान, मां रुक्मिणी जी का कन्यादान हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। ये बड़ा ही सुंदर साड़ी श्रृंगार, 5 बर्तन और एक चांदी की अंगूठी है और 500 रुपए हमारी समिति के द्वारा भगवान के कन्यादान में अर्पण हो रहे हैं। और ये सामान एक बार जोरदार तालियां बजाएं सभी के लिए। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय। आज बड़ा ही सुंदर सुअवसर आप हम सभी को हो लगे दुल्हा सतू दिलदार सावरे। ठाकुर जी को, रुक्मिणी जी को हाथ में करवा दें। संतोष प्रसाद ठाकुर जी भी ये 500 रुपए से कन्यादान कर रहे हैं। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। संतोष प्रसाद ठाकुर जी भगवान के चरणों में 500 रुपए से कन्यादान किए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। हो तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। और हमारे मुखिया जी पूज्य व्यास जी का भी पूजन करेंगे और उन्हें पगड़ी अर्पण करेंगे। किसने किया। और हमारे मुखिया जी की तरफ से भी पूज्य देवी जी के पूजन में 500 रुपए। एक बार मुखिया जी के लिए भी जोरदार ताली बजाएं। आज बड़ा ही सुंदर शुभ अवसर आप हम सभी के मध्य है। हमारी पूर्ण समिति के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। देखिए बड़ा सुंदर माँ के इस प्रांगण में आप हम सभी डबल कथा का श्रवण कर रहे हैं और श्रवण पान कर रहे हैं। हमारे इसके बाद हमारे शर्मा जी भी भगवान के कन्यादान में, गोपाल जी करवाएंगे, कन्यादान अर्पण करेंगे, तिलक करेंगे, हल्दी लगाएंगे। ये आप हम सभी को शुभअवसर मिला है बड़े सौभाग्य से, जो भक्तवत्सल भगवान प्रभु के। और ये हमारे सोमनाथ सुधांशुनाथ शर्मा जी की तरफ से भी ये 551 रुपए कन्यादान और वस्त्र देकर के भगवान का कन्यादान लिया जा रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाएं, सभी जोरदार तालियां बजाएं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। और हमारे आप भी आ जाएं सर जी। देखिए बड़ा सुंदर सुअवसर है। ये पूरे प्रखंड के सर हैं, तो हम निवेदन करेंगे आप भी भगवान के चरणों में आज नतमस्तक होकर अपने इस सोए हुए भाग्य को चमकाएं, क्योंकि भगवान की कृपा कभी कभी मिलती है। आप हम सभी के सम्मुख श्री द्वारकाधीश भगवान पधारे हैं, शुभअवसर मिला है। हमारे सर जी की तरफ से भी 500 रुपए का कन्यादान हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाएं। और इधर से जोगेश्वर जी की तरफ से भी 100 रुपए का कन्यादान हुआ है।
हरि नारायण मिश्रा जी की तरफ से भी 500 रुपए से कन्यादान हुए। भगवान कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। हमारे उमेश प्रसाद यादव जी प्रभु जी कन्यादान करेंगे। हाँ, तिलक करें। हाँ। और अब जिनका भी भाव हो, एक एक करके आप मंच पर आकर भगवान का कन्यादान कर सकते हैं। इसका सीटी थोड़ा सा रोकेंगे। उमेश प्रसाद यादव जी ये 151 रुपए का कन्यादान कर रहे हैं। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। और हमारे भूषण भैया भी भगवान का कन्यादान करेंगे। और देखिए, एक बड़ी सुंदर सुअवसर की बात है। वैसे तो ये जो कथा है अभी 15 मई होने वाली थी। 15 मई से सिमरिया सवानों में 15 मई से कथा होने की तैयारी हो चुकी थी, लेकिन वह कथा अलीगढ़ शिफ्ट हो गई। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे सिमरिया सवानों से जो भैया आए हैं, अमित भैया, आप भी कृपया सपरिवार मंच पर आए। हाँ, अब वो जो कथा है 12 जून से सिमरिया सवानों में पूज्य देवी जी की कथा आगामी जो आप सभी के क्षेत्र के पास होगी, वह कथा सिमरिया सवानों में 12 जून से अब फाइनल हुई है। तो मैं हमारे अमित साहू जी सपरिवार आप मंच पर आए, श्री राधे। और हमारे भूषण भैया भी भगवान का कन्यादान कर रहे हैं। ये 501 रुपए से भूषण भैया हमारे, देखिए ये शुभ अवसर भी हमें मिला। हम भूषण भैया जी के घर पर ही हमारी समिति के द्वारा रोका गया और बड़ा सुंदर शुभ अवसर हमारे भूषण भैया जी भी 500 रुपए से कन्यादान किए हैं। अब जिनका भी श्रृंगार सावरे लगे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे, लगी दुल्हा सा तू दिलदार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। और ये हमारे महादेव आदित्य डांगी जी सपत्नी कन्यादान कर रहे हैं। ठाकुर जी सदैव आशीर्वाद बनाए रखे। ये 200 रुपए और वस्त्र श्रृंगार भगवान के चरणों में कन्यादान अर्पण कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय। दिलदार सावरे लगी दुल्हा सा तू दिलदार सावरे। और देखिए हमारे विश्वजीत भैया जहां भी हो कृपया मंच पर आएंगे, क्योंकि देखिए हम यहाँ
कृष्ण ने किया श्रृंगार सावरे। लगे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे। लगे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे। और हमारे रविंद्र मिश्रा जी जो रांची तू दिलदार सावरे। लगे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। और अब जो भी भगवान का पूजन कर लगे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे। 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 ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। बाके बिहारी लाल की जय हो। जय हो। और ये हमारे भैया श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। लगे दुल्हा सा तू दिलदार 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 सावरे। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। और श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। लगे दुल्हा
मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया हे मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया हे मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया महकता रहे दरबार सावरे महकता रहे दरबार सावरे महकता रहे दरबार सावरे महकता रहे दरबार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार 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 सावरे लग दुल्हा सा तू दिलदार सावरे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे लग दुल्हा सा तू दिलदार सावरे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे बागेन हरिलाल की जय हो हमारे हाँ गोमती देवी जी 100 रुपए से कन्यादान कर रही हैं। बिहारी जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। गोमती देवी जी 100 रुपए और हमारे राजेश डांगी जी लाल जी 100 रुपए से कन्यादान किए हैं। बिहारी जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। और हमारे मनोज डांगी जी, मनोज राणा जी, शोभा देवी जी ये 100 रुपए से भगवान का कन्यादान कर रही हैं। बिहारी जी कृपा करें। और हमारे मनोज राणा जी ये श्रृंगार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे लगे दुल्हा सा तू दिलदार सांवरे लगे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे और हमारे अमित भैया भी 501
1 रुपए से कन्यादान कर रहे हैं, बिहारी जी कृपा करें। सपत्नी हमारे अमित भैया 500 रुपए से कन्यादान करें, ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। हो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, लगे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे, लगे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे। ठाकुर जी की जोड़ी किस किस को सुंदर लग रही है? दोनों हाथ उठा के कहें सुंदर लग रही है ना? सभी ने दर्शन किए, दोनों हाथ उठा के कहें जिन्हें सुंदर लग रही हो कि जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं। और दोनों हाथ रखे हो आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, के जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, ये आज दूल्हा बने हैं गोपाल, जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं गोपाल, जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं। आप सामने आ जाएं 2 मिनट के लिए, सभी सामने आ जाएंगे। ठाकुर जी के विवाह उत्सव को आप हम सभी मनाएंगे। हाँ आगे आ जाएं आप सभी। हाँ आप भी आइए, नीचे आ जाइए, यहाँ सामने है हाँ यहीं पर ही सभी दोनों हाथ रखे मस्ती में झूमते हुए, आप भी दोनों हाथ उठाएं, सभी दोनों हाथ रखे हो आज दूल्हा बने हैं गोपाल, जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं गोपाल, जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं। ये आज दूल्हा देखिए आज ठाकुर जी भी आप सभी के साथ नृत्य करेंगे। हाँ आ जाए प्रभु, 1 मिनट बस। एक बार आप सभी पहले दोनों हाथ उठाएं। कौन कौन चाहता है कि आप सभी के सामने ठाकुर जी भी आकर के खड़े हो? दोनों हाथ लगे हो। जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं। ये आज दूल्हा आज दूल्हा बने गोपाल, जोड़ी का जवाब नहीं। और एक गोलुआ बनाइए, ठाकुर जी को बीच में लीजिए। हाँ गोलुआ बनाए आप सभी, आइए बीच में आए, गोला बनाइए। हाँ दोनों हाथ उठा करके सभी आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने गोपाल, जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। और देखिए हमारे माता ये सोच रही है कि ठाकुर जी ऊपर खड़े कर दिए, हम नीचे बैठे। आप सभी नीचे आ जाइए, हाँ ठाकुर जी भी आ जाइए, सभी आ जाएं साथ में, ऐसे थोड़ी आनंद आएगा। आ जाइए सभी, आ जाइए। मुखिया जी हाँ सब परिकर आएंगे, आप जो है शर्मा जी भी सभी आ जाएं साथ में। जय हो राजेश जी, जय हो। सभी नीचे आ जाएं। और मैया कौन कौन ठाकुर जी के साथ नृत्य करना चाहे तो खड़ी है जाओ। जो ठाकुर जी के साथ नृत्य करना चाहे, आप सभी के बीच ठाकुर जी भी पधार रहे हैं। जिनका भाव हो वो ठाकुर जी के साथ खड़े होकर नृत्य करेंगे। हाँ अरे मैया कुर्सी बाद में भी मिल जाएगी। हाँ। सभी दोनों हाथ उठा करके हे रुक्मण मेरी गोरी गोरी, रुक्मण मेरी गोरी गोरी, रुक्मण मेरी गोरी गोरी, रुक्मण मेरी गोरी गोरी, हे रुक्मण मेरी गोरी गोरी, रुक्मण मेरी गोरी गोरी। सावल है घनश्याम, जोड़ी का जवाब नहीं, और सावल है घनश्याम, जोड़ी का जवाब नहीं, जो दूल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने नंदलाल, जोड़ी
जोड़ी का जवाब नहीं, ओ की जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। आज झूला बने ये जोड़ी का जवाब नहीं। सभी दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ है आप सभी। हो काली कमली वाला, दोनों हाथ रखे। हो काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, ये काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। अरे भैया ठाकुर जी घेर के थोड़ी खड़े होने, नाचनो संग में ठाकुर जी के। दोनों हाथ उठा करके कौन कौन नृत्य करना चाहेगा? दोनों हाथ उठाइए सभी, हाँ दोनों हाथ रखे। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, तेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा दिलदार है। तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ मेरा दिल तो मेरा दिल तो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ऐसे थोड़ी दीवाना होगा। दोनों हाथ रहिए सभी और मस्ती में झूमते हो। किस किस का दिल दीवाना है ठाकुर जी का? दोनों हाथ रखे। ओ मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में। वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में। मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। ऐसे थोड़ी दिल दीवाना होगा। दोनों हाथ भाई एक बार और। इसके बाद ठाकुर जी हमारे बीच से प्रस्थान करेंगे। उसके बाद बड़ी सुंदर शिव तांडव की भी झांकी देखेंगे आप हम सभी। लास्ट बार दोनों हाथ उठाएं सभी, सभी दोनों हाथ रखे। किस किस को सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी? दोनों हाथ रखे कहिए। हो बाके बिहारी की देख छटा, देख छटा मेरो मन है गयो पटा पटा। बाके बिहारी की देख छटा, देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। लटा पटा हेरी लटा पटा, लटा पटा हेरी लटा पटा। लटा पटा हेरी लटा पटा। लटा पटा हेरी लटा पटा। बाके बिहारी की देख छटा, देख छटा मेरो मन है गयो पटा पटा। बाके बिहारी की देख छटा, देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। और दोनों हाथ उठा के जय राधे राधे, 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 जय राधे राधे। आवाज नहीं आ रही, आप सभी के दोनों हाथ रहिए, तालियों के साथ कहें जय राधे राधे, 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 जय जय
अवश्य भगवान की जय हो। अब ठाकुर जी ऊपर आ जाएंगे। हाँ, अब आप सभी 5 मिनट के लिए बैठेंगे। सभी बड़ी सुंदर आप हम सभी भगवान भोलेनाथ की दिव्य दर्शन करेंगे। एक बच्चा मातोटोला विनोद दांगी का लड़का है, नाम उसका विशाल है। अगर कहीं है तो ये मंच के करीब आने का कष्ट करो। महतो टोला नवाडी विनोद दांगी का लड़का है, नाम है उसका विशाल। वो अगर कहीं है तो कृपया मंच के बगल में आ जाओ। विशाल कुमार। और एक मोबाइल केशवदांगी जी के धर्म पत्नी का खो गया था और एक मोबाइल भी हमें मिला है। तो अगर ये मोबाइल उनका है तो कृपया, ये लावा का छोटा मोबाइल है, अगर ये मोबाइल आपका है तो आप ले सकते हैं। क्योंकि ये मोबाइल इसी पंडाल में कहीं गिरा मिला, कोई सज्जन हमें यहाँ पे दिए हैं। और पहले मोबाइल खो जाने, आपका मोबाइल और एक मोबाइल और आया। और कल कथा का विश्राम दिन है। कल सभी अधिक से अधिक संख्या में कल की कथा में भी पधारें, क्योंकि कहते हैं जो व्यक्ति 6 दिन कथा को नहीं सुन पाता, वो आखिरी दिन की जो कथा को श्रवण करता है तो उसको 7 दिन कथा सुनने का लाभ मिलता है। तो कल विश्राम दिन की कथा है। कल मंच के द्वारा ही ठाकुर जी की विदाई होगी, भागवत जी की विदाई होगी और मंच के द्वारा ही कल हमारी यहाँ से विदाई होगी। तो सभी अधिक से अधिक संख्या में कल विश्राम दिन की कथा में पधारें। और सभी थोड़ी देर भगवान का नाम गाते हुए फिर आरती की ओर चलेंगे सभी। और हम सभी के बीच बस 2 मिनट में भगवान भोलेनाथ की बड़ी सुंदर दिव्य झांकी भी आ रही है। बस 2 मिनट आप सभी बड़ी शांति पूर्वक बैठेंगे। हो ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, डमरू बजाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ ऐसा डमरू
कोई और शंकर भगवान की भोलेनाथ से निराला
तो मुझको बचाने वाला और नहीं। ये भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ये भोलेनाथ से भोलेनाथ से निराला कोई और ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। 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 ये भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। है शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। और हम सभी के बीच भगवान भोलेनाथ की बड़ी सुंदर पावन झांकी। एक बार दोनों हाथ उठा करके स्वागत करेंगे भगवान भोलेनाथ का। बोले काशी विश्वनाथ की जय हो। हे भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। और हम सभी के बीच भगवान पधारे। एक बार सभी दोनों स्वागत करें। बोलिए काशी विश्वनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। हे हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय हो। और भगवान भोलेनाथ का बड़ा ही सुंदर आप हम सभी एक बार दोनों हाथ उठाकर कहें भोलेनाथ की जय हो। ए होरी खेले मशाने में होरी खेले मशाने में। होरी खेले मसाले में होरी खेले मसाले में होरी खेले मसाले में। रंग खेले काशी में खेले घाट में खेले काशी में खेले काशी में खेले घाट में खेले काशी में खेले घाट में खेले। होली खेले मसाले में होली खेले मसाले में होली खेले मसाले में। तन में भस्म लगाए शंकर देश बड़ा अड़बंगा है। तन में भस्म लगाए शंकर देश बड़ा अड़बंगा है। माथे पर चंद्रमा विराजे जटा में सोहे गंगा है। माथे पर चंद्रमा विराजे जटा में सोहे गंगा है। खोल दिया है नयन तीसरा खोल दिया
खेले मसाले में। शंकर भगवान की जय हो। खेले जय हो रे, अरे नृत्य खेले जय हो, अरे नृत्य खेले जय हो, अरे नृत्य खेले जय हो, अरे हमसे खेले जय हो, हमसे खेले जय हो, हमसे खेले जय हो, हमसे खेले जय हो, अरे हमसे खेले जय हो, अरे जय हो 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 जय हो। अगिया पीवे भोला शंकर धतूरा तो ये खावे रे, अगिया पीवे भोला शंकर धतूरा तो ये खावे। ए चौसठ योगिनी नाचे गावे, डम डम डमरू बजावे रे, चौसठ योगिनी नाचे गावे, डम डम डमरू बजावे। सभी दोनों हाथ उठा के तालियों के साथ हे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हे हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पूरी खेले मशाने में, पूरी खेले मशाने में, पूरी खेले मशाने में, पूरी खेले मशाने। शंकर भगवान की जय हो। सभी लाश दोनों हाथ उठाएंगे, इसके बाद आरती की तरफ चलेंगे। दोनों हाथ रहे सभी सभी दोनों हाथ रखे। बम भोले 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 बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम भोले 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 बम भोले बम भोले भोले और एक बार दोनों हाथ उठाएं सभी सभी दोनों हाथ उठाएंगे तालियों के साथ। एक दो तीन चार।
खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। खड़े होकर थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं। हाँ, सभी खड़े हो जाए, आगे आ जाइए सभी। हरि ओम, हरि ओम, नारायण हरि, जय जय श्री राम। इसको थोड़ा साथ में खोल दीजिएगा। कुर्सी हो गई, कुर्सी दीजिए, कुर्सी कुर्सी। सभी खड़े होकर थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं। जो कुर्सियों पे बैठे हैं, मेरा निवेदन है केवल आरती में आप सभी आगे आ जाएंगे, सभी खड़े होकर के, सभी खड़े होकर आगे आ जाएंगे। और एक बार सभी प्रेम से बोली श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। और दोनों हाथ रख एक बार हर हर महादेव का नाम लेते हुए आरती की तरफ चलेंगे। दोनों हाथ उठाएं सभी। हे बम भोले 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 बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम। यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है। आरती के लिए कृपया शीघ्र मंच पर आ जाएंगे, समय नहीं लगाएंगे, शीघ्र। हे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हे हर हर भोले नमः शिवाय, हर भोले नमः शिवाय, हर नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हे नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम जगन्नाथारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हरि ओम मह चंद्रमा मनसो जातसो सूर्यो वजायत श्रोत्रापात प्राण चमक दग्ने न जायत। हे श्रीपाद के बिहारी तेरी आरती गाओ, बात बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे